रीवा जिले के झिरिया क्षेत्र में स्थित सैकड़ों वर्षों पुरानी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर आज प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी का शिकार होती दिखाई दे रही है। झिरिया पुल के नीचे स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर और उससे सटा करीब 500 वर्ष पुराना प्राकृतिक कुंड, जो कभी श्रद्धा, आस्था और धार्मिक परंपराओं का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, अब बदहाली और अव्यवस्थाओं की तस्वीर पेश कर रहा है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि प्रशासन और नगर निगम की उदासीनता के चलते यह पवित्र स्थल धीरे धीरे नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है, जिससे न केवल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान भी खतरे में पड़ गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह हनुमान मंदिर वर्षों से क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। धार्मिक आयोजनों, पूजा पाठ और सामाजिक गतिविधियों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, लेकिन वर्तमान में मंदिर परिसर में फैली गंदगी, नशाखोरी और अव्यवस्था के कारण श्रद्धालु यहां आने से डरने लगे हैं। आरोप है कि मंदिर परिसर और कुंड के आसपास खुलेआम शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, जिससे माहौल पूरी तरह असुरक्षित हो गया है। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि शाम होते ही असामाजिक तत्व यहां डेरा जमा लेते हैं और मंदिर में आना जाना मुश्किल हो जाता है। सबसे चिंताजनक स्थिति उस प्राचीन कुंड की है, जिसे लगभग 500 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। यह कुंड कभी प्राकृतिक जल स्रोत के रूप में प्रसिद्ध था और धार्मिक स्नान व पूजा के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब ऊपर से गिरने वाले गंदे पानी, कचरे और नालियों के बहाव के कारण कुंड का जल पूरी तरह दूषित हो चुका है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कुंड का पानी अब ना तो स्नान योग्य रहा है और ना ही पूजा पाठ के उपयोग लायक। इससे न केवल पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, बल्कि एक ऐतिहासिक जल धरोहर भी नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने यह भी आरोप लगाया है कि मंदिर की भूमि पर लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास निर्माण और अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, जिससे मंदिर और कुंड का मूल स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। कई बार प्रशासन, नगर निगम और संबंधित विभागों को लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन आज तक ना तो अवैध कब्जों पर कोई ठोस कार्रवाई हुई और ना ही सुरक्षा या साफ सफाई की कोई स्थायी व्यवस्था की गई। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह केवल एक मंदिर या कुंड का मामला नहीं है, बल्कि यह रीवा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ प्रश्न है। उनका कहना है कि यह हमारी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन यहाँ ना कोई सुरक्षा गार्ड है, ना नियमित सफाई और ना ही प्रशासन की निगरानी। नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के कारण महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे यहाँ आने से डरते हैं। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थल पूरी तरह नष्ट हो सकता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन तत्काल इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करे, अवैध कब्जों को हटाए, सुरक्षा व्यवस्था बहाल करे और कुंड की सफाई व संरक्षण के लिए विशेष योजना बनाए। साथ ही मंदिर परिसर में नियमित सफाई, प्रकाश व्यवस्था और निगरानी की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालु निडर होकर यहां आ सकें। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो सैकड़ों वर्षों पुरानी यह ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर केवल इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी और आने वाली पीढ़ियां इसे केवल तस्वीरों में ही देख पाएंगी।